हेलो एवरीवन, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग आईएएस पे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगी। साइंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वाली जो साइंस होती है वो आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो एनसीईआरटी वाली साइंस है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। इसलिए आज से मैं ये साइंस का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। कंटिन्यू वीडियो को मैं रखूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस टाइम पर उस वीडियो को देख पाएं। ठीक है, तो आपको अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारी जो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैंने क्या क्या बताया है। अब जैसा आपने देख ही लिया होगा कि लिखा हुआ है फूड, आज हम फूड पे चर्चा करेंगे, मतलब भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से आता है, जो भोजन है ये कहाँ से आता है। ओके, तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इस पे हम बात करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमारा टॉपिक है भोजन, फूड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि जो भोजन है उसकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग को रहने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्या है, एयर मतलब वायु। दूसरी क्या है, जल मतलब वाटर। ठीक है, और तीसरा क्या है, फूड मतलब भोजन। अब मैंने ये प्रायोरिटी की बात करी थी अभी, तो प्रायोरिटी में भोजन जो है वो 3rd नंबर पे आया है ना। इसका मतलब ये है कि जो वायु है, अगर वायु नहीं मिली तो हम लोग मुश्किल से 2 दिन ही सरवाइव कर पाएंगे। अगर हमें वाटर नहीं मिला, 2nd नंबर पे वाटर आता है। अगर हमें वाटर नहीं मिला तो हम लोग 1 से 2 वीक तक ही सरवाइव कर पाएंगे। और अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम लोग 1 मंथ तक ही सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के मामले में जो हमारा ये फूड है वो 3rd नंबर पर है। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि जो फूड है ये कहाँ से आता है, मतलब वेयर डज इट कम फ्रॉम, और जो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, पेड़ पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं, हम लोगों को किस तरह से मिलता है। तो बहुत सारी वेराइटीज़ जो है फूड की वो कहाँ कहाँ से आती हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजीएस्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समरी पढ़ लेते हैं कि इसकी समरी क्या दी गई है। समरी में बोला गया है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज इन इट। इसका मतलब बोला गया है कि इसमें मतलब मेनली आपको फूड पे चर्चा इस पे करी गई है। तो स्टार्टिंग से हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपने आज क्या खाया, आपके दोस्तों ने क्या खाया, क्या हम लोग हर दिन अलग अलग तरह का आहार लेते हैं। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है इसमें यही बोला गया है कि आज आपने घर पे क्या खाया है। आप पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया है, क्या आपने आज और कल क्या सेम तरह का खाना खाया है, और क्या ये सही है कि अलग अलग समय में हम अलग अलग तरह का आहार लेते हैं। ओके, तो जो ये था, ये जो हमारा कन्वर्सेशन लिखा हुआ है इसका मीन ये था। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे पे, मतलब फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट हमारा पॉइंट लिखा हुआ है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब है कई तरह के खाद्य पदार्थ। ओके, इसमें क्या है, एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें हम एक बार पढ़ते हैं, लिखा हुआ है आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, सी if you can also get this information from friends staying in different states of India, list all the items in your notebook as given in, ये टेबल नंबर दी गई है 1.1 for as many friends as possible। इसमें पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो उन्होंने पूरे दिन में खाया है। ठीक है, अगर आपके दोस्त विभिन्न विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनसे भी ये जानकारी लीजिए कि उनके यहाँ कौन सा फूड खाया जाता है, किस तरह का फूड खाया जाता है, उनकी वेराइटीज़ क्या क्या है, और ये सब जान लीजिए। और जो फ्रेंड है उसका आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे, और उसने आज क्या खाया है, जो भी आइटम्स खाए हैं खाद्य पदार्थ वो यहाँ पर लिखे। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, वेराइटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हमारा जो इडली सांभर है, दाल चावल है, सब्जी रोटी है, और नॉनवेज है जैसे चिकन है, मटन है, फिश है। इस तरह के हमारे जो फूड वेराइटीज़ होती हैं वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। समझ में आया।
अब हम इस पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक मिनट, तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर नंबर 1.1 में आपको ये करना है, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, मतलब कि जो आपके दोस्तों ने खाया है और किस किस तरह के वेराइटीज़ हैं उनके स्टेट्स में, ये आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इन इट वाटर जस्ट टू मटीरियल और इंग्रेडिएंट्स। मतलब आपको पता होगा कि जो हमारा चावल होता है अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो हमारे किस तरह कितने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब संघटक है, उनके कितने संघटक होते हैं जिनके लिए आवश्यकता होती है जो राइस है उसको बॉईल करने के लिए। तो अब ये तो आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा घी होता है, उसमें थोड़ा सा वाटर होता है और राइस होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गए जो हमारे संघटक है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम फिर से एक नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑन दी अदर hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. We need different kind of vegetables, salt है, spices है, oils हैं and so on। मतलब कि अगर हम और बहुत और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कच्ची सब्जियां हैं तो अगर हम कच्ची सब्जी लेंगे, फिर उसके लिए नमक लेंगे, फिर मसाला लेंगे, फिर तेल लेंगे, और यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इनके बारे में बात करी गई है। समझ में आया? ये हमारा एक्टिविटी नंबर फर्स्ट था। अब हम सेकंड पे चलते हैं कि सेकंड में क्या बात करी गई है। सेकेंड में बात करी गई है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आपने यहाँ पर जो आइटम लिस्ट किया है इसमें से एक चूज करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। मतलब अगर आपने अपने फ्रेंड से पूछा है कि उसने पूरे दिन में क्या खाद्य पदार्थ खाया है तो उससे पूछिए, और उनसे ये भी पूछिए कि उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मतलब संघटक की उनको जरूरत पड़ी। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको लिस्ट करना है 1.2 टेबल में कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स उनकी जरूरत पड़ी, वो जो भी उन्होंने खाना खाया है और कौन कौन से संघटक उसमें लगे हैं, वो इस लिस्ट में आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे लिखा हुआ है, ये टेबल नंबर है 1.2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, मतलब खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। ठीक है, जो भी हमारे संघटक हैं, इसमें पहला लिखा हुआ है फूड आइटम, दूसरा लिखा हुआ है वो किससे बने हैं, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले रोटी। अब जैसे रोटी अगर बनती है तो आप सभी को पता होगा कि रोटी के लिए हमें व्हीट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आटा और जल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दाल, तो दाल के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए एंड कुछ स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वेजिटेबल्स ले लें, मतलब सब्जी ले लें, अगर हमें सब्जी बनानी है, वेजीज बनानी है, तो हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत होगी, कुछ वाटर की ज़रूरत होगी, कुछ सॉल्ट की ज़रूरत होगी, ऑयल की ज़रूरत होगी और हमें स्पाइसेस की ज़रूरत होगी। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर आपको फिल करने हैं कि आपके दोस्तों ने क्या खाया है और क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने के लिए बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट में कि व्हाट डू वी फाइंड, मतलब हमने क्या देखा। Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? मतलब कि लिखा हुआ है कि आपने ये क्या मतलब आपने क्या देखा ये सब पढ़ के, और कक्षा में जो चर्चा करी गई है तो आपको उसमें बताना है कि जो आपके दोस्त हैं उन्होंने कौन सा इंग्रेडिएंट्स लिया, कौन सा पदार्थ बनाया और उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स डाला, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लास में डिस्कस करनी है और उसी के बारे में अब मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो इसमें 1.2 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, ध्यान रखिएगा। आप सभी को पता ही होगा वैसे भी, जो हमारे खाने पीने की चीज़ होती हैं अगर हम उनको डिवाइड करने के लिए बोला जाता है तो हम उनको डिवाइड करते हैं दो भागों में। ठीक है, कौन सा, एक भोजन के रूप में जो पौधों के पार्ट के लिए जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, और दूसरा जो जंतुओं के कुछ पार्ट्स होंगे जो खाने के लिए होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के हम भोजन को डिवाइड करते हैं। अब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी। ओके, एक बार इसको हम पहले पढ़ लेते हैं।
लिखा हुआ है इट में बी इजी, ये लिखा हुआ है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, मतलब खाद्य सामग्री और उनके स्रोत क्या क्या हैं, कि मतलब जो खाद्य सामग्री है जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, ये सब है, ये और ये अगर है तो इसके स्रोत क्या है, मतलब इसका माध्यम क्या, ये कहाँ से आता है। ओके, तो हम पढ़ते हैं इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, जो हमने अभी ऊपर लिस्ट किया है उसमें हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो दाल है वो कैसे बनेगी, उसके लिए कुछ पल्सेस ज़रूरत है, स्पाइसेस ज़रूरत है, ऑयल ज़रूरत है, घी ज़रूरत है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्रूट्स हैं तो ये कहाँ से आएंगे, प्लांट से आएंगे। ओके, व्हाट आर दी सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रो एंड रो ऑफ प्लांट, मतलब अगर आपने वो देखा होगा, मतलब पैडी फील्ड्स देखी होंगी, जो हमारे धान है, गेहूं है, इन सब के आपने खेत जरूर देखे होंगे, मतलब पैडी मतलब खेत, ठीक है, ये देखे होंगे, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो हमें अनाज मिलता है वो हमें सब यहाँ से मिलता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यू मे हैव सी पैडी और व्हीट फील्ड विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स, मतलब कि जो हमारे ये अनाज होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, जो अभी मैंने बताया, जो हमारी व्हीट फील्ड्स होती हैं, इन सब से ये हमें अनाज मिलता है। फिर लिखा हुआ है कि एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क है, एग है, मीट है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो खाने पीने की चीज़ होती हैं वो दो भागों में डिवाइडेड होती हैं, एक प्लांट से के थ्रू और एक एनिमल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, जैसे ये ओट्स हैं और ये हमारे फ्रूट्स हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये प्लांट सोर्स से आते हैं। ठीक है, ये प्लांट सोर्स से आते हैं। अब हमारा नीचे आता है कि हमारा जो एनिमल सोर्स है उससे क्या क्या आता है, जो मछली है, झींगा है, मांस है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से। तो ये हमारा हो गया एनिमल सोर्स। ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे, मतलब कि क्रियाकलाप 3 पे। इसमें क्या है, इसमें लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, मतलब कि जो आपने लिस्ट करी है खाद्य पदार्थ, उनके लिए जानना है कि उनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर सोन इन टेबल नंबर 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट, मतलब कि आपको बताना है कि मतलब कुछ उदाहरण सारे दिए गए हैं 1.3 में, और इस ये जो उदाहरण दिए गए हैं इससे सूची से जोड़ना है आपको, और जो हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पैडी फील्ड है, मतलब कि ये देखिए हमारे लगे हुए हैं, ये हमारे व्हीट प्लांट्स लगे हुए हैं, हमें यहाँ से मिलता है। और हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, कहाँ से, ये देखिए लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फूड ग्रेन एंड पैडी फील्ड एंड कुछ ट्रांसपोर्टेटेड से हमारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे यहाँ पर हो गया, हाँ एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं, लिखा हुआ है 1.3, इसकी बात हो रही थी। 1.3 मतलब इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। फूड आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, सोर्सेज लिखा हुआ है। जैसे कि फूड आइटम हमारा इडली है, ठीक है, तो इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसका सोर्स कहाँ है कि ये इडली कहाँ से आता है। देखिए, तो अगर इडली है तो इसमें राइस आएगा, राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, मतलब कि हमारा जो ये पौधे हैं, पादप हैं, ये इसका सोर्स हो गया। उड़द की दाल है, ये भी प्लांट से आती है। सॉल्ट ये भी प्लांट से आता है, और वाटर ये भी हमारा आता है। तो अगर हम इन चारों को देखें तो ये चारों कहाँ से आते हैं, ये हमारा प्लांट सोर्स हो गया। इडली हमारे प्लांट सोर्स से बनती है। अब चिकन करी है, अब देखिए नाम ही आ गया चिकन, इसका मतलब इसका सोर्स हो गया एनिमल। इसमें क्या है, चिकन पड़ता है, स्पाइसेस रहते हैं, घी रहता है, ऑयल रहता है एंड वाटर रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये एनिमल सोर्स इसका हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ ऐसी लिखी हुई है जो हमारा प्लांट और एनिमल से, मतलब प्लांट सोर्स भी है, मतलब पौधा है जो इसका स्रोत, जहाँ से ये चीज़ आती है, जैसे ऑयल है और वाटर है, ये पौधे से आता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा खीर। खीर कैसे बनती है? इसके लिए मिल्क, राइस, शुगर चाहिए और एनिमल प्लांट, मतलब कि देखिए मिल्क एनिमल से आता है, राइस और जो शुगर है ये प्लांट से आता है, तो इसमें हमें दोनों सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, समझ में आ गया? कोई भी कन्फ्यूज़न है आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो दूध है, मांस है, अंडे हैं और अन्य तरह के जो उत्पाद होते हैं ये सारे हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। गाय है, बकरी है, भैंस का दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे जिनसे ये चीज़ें बनती हैं और इनके ये सोर्सेज हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? जैसे देखिए अभी जो मैंने बताया यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी कंक्लूड एंड एक्टिविटीज़, प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्राइंड्स हैं, सीरियल्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल प्रोवाइडर्स, मिल्क है, एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, एग्स प्रोवाइड करते हैं, काऊ है, गोट है, बफेलो है, ये आर सम कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज़ करी जाती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल गिव जो हमें मतलब मिल्क देता है, गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं, ठीक है। तो क्या आप उन कुछ जंतुओं के नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो मैंने बताया उनको छोड़ के। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने 1.3 पे। 1.3 में लिखा हुआ है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब भोजन के रूप में जो पौधे हैं उनके पार्ट्स और जंतु उत्पाद, मतलब भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, इसमें इसके डिस्कशन किया है। मतलब कि जो हमारा पौधा है उसके किस पार्ट से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो वही इसमें यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। लिखा हुआ है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं, हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, ये पूछा गया है। फिर लिखा हुआ है कि वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स भी। कभी कभी हम लोग फ्लावर भी खाते हैं प्लांट का, कभी कभी हम लोग उसकी रूट भी खाते हैं, कभी कभी हम उसकी लीफ भी खाते हैं। ये सब मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर नंबर 1.4, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। पम्पकिन आपने कभी खाया है? पम्पकिन मतलब क्या होता है? हमारा कद्दू। आपने कद्दू तो खाया ही होगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर अब इसकी बात करी गई है प्लांट की, तो एक बार हम प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, हिंदी वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में परेशानी होती है एग्ज़ाम में। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आपको कुछ ही वर्ड्स याद रखने हैं जो हिंदी में हमारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के, ठीक है। तो जो प्लांट, जैसे आपको याद रखना है कि जो ये प्लांट है, ठीक है, एक मिनट इसको स्टेबल कर लेती हूँ। हाँ जी, ये जो प्लांट है हमारा, अरे यार एक मिनट, हाँ जी, देखिए तो जो हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट जो बना हुआ है, इसका ये चीज़ बोला गया है कि ये ज़मीन से जो हमारा ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर तो शूट सिस्टम लिखा हुआ है, तो इसको हिंदी में अगर पूछा जा सकता है तो हिंदी में पूछा जाएगा प्ररोह तंत्र। क्या बोला जाएगा? प्ररोह तंत्र। तो प्लांट का ये भाग आपको याद रखना है। नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम मूल तंत्र। क्या बोलते हैं? मूल तंत्र। एक तो ये हमारा इधर शिफ्ट नहीं हो रहा यार, जस्ट अ सेकेंड, ट्राई करती हूँ। हाँ जी, हो गया। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर रूट सिस्टम, मतलब कि मूल तंत्र कहते हैं, और इसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र। हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स याद रखने हैं। अब जो ये मूल तंत्र हमारे होते हैं, ये भी हमारे डिवाइड होते हैं। कौन कौन से किसमें होते हैं? हमारा प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। अब जो प्राथमिक मूल होता है ये वो जड़ होती है जिससे आपके जो ये सेकेंडरी रूट्स होती हैं ये इससे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक ये मेन तना हुआ है, ठीक है, ये एक मेन तना है, इससे जो ये जड़ें जुड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक तना है, इससे जो ये जड़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है,
वे आपकी द्वितीयक मूल हो जाती हैं, और ये जो जड़ें हैं ये जिससे जुड़ी हुई हैं ये हमारा हो जाता है प्राथमिक मूल, मतलब कि प्राइमरी रूट। ठीक है, ऐसे ही जो ये प्ररोह तंत्र है इसमें जो पुष्प है, फल है, तना है, ये सब चीजें आती हैं। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको एक बार फिर से क्लियर करके तब बताती हूँ। हाँ जी, तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोड और इंटरनोड। ठीक है, जहां से ये शाखाएं, पत्तियां, तना निकलती हैं इसको हम नोड बोलते हैं। ओके, और जो पार्ट आपका मुख्य तने के दूसरे तना होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। याद रखिएगा, ये हमारे कुछ दो चीजें थी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, जो हमारे एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे प्लांट की बात। अब ये तो पता होगा फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड्स हैं, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई हमारी प्लांट से रिलेटेड। अब हम इसमें फिर से आगे बढ़ते हैं और हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। ठीक है, फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट, मतलब कि आपने कभी जो हमारे पम्पकिन के फूल होते हैं, आपने कभी कद्दू के फूल खाए हैं ना, जो हमारे चावल होता है, चावल का जो आटा होता है उसमें डिप करके उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। ये आपने कभी खाए हैं? अगर खाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल, मतलब कि जो हमारा ये पार्ट्स हैं ये मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं, और भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही पार्ट खाया जाए। नेक्स्ट है कि सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल। जैसे कि अब देखिए जो सरसों का साग होता है उसको हम किस तरह से खाते हैं, उसकी हम पत्तियां भी खाते हैं, मतलब जो उसके पत्ती उसका साग भी बनता है और वो हमें ऑयल भी देता है। तो देखिए एक चीज से हमें दो दो चीजें भी मिलती हैं, तीन तीन चीजें भी मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज सिर्फ उसी चीज के लिए यूज होती है जिसका ज्यादातर नाम लिया गया है, ऐसा नहीं है। सरसों का तेल ही होता है बट सरसों का साग भी खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट एंड आर यूज्ड एज फूड, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर प्लांट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। मतलब को आपको ये सोच करके लिखना है कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके दो बार में यूज़ करते हैं। जैसे बनाना है, उसके बनाना के जो हमारे ये छिक्कल होते हैं वो भी बनते हैं और बनाना हम खाते भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह के आपको कुछ ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ओके, जो केले होते हैं, केले के पौधे के विभिन्न भाग जो होते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है। एक बार आप जब ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में जानते हैं जिससे 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं, तो ये भी आपको बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो पहेली है वो क्या पूछ रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ यू अवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई और भी स्रोत है क्या, ये पूछना चाह रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो ये सारणी दी गई है, प्लांट पार्ट एज फूड, मतलब भोजन के रूप में पौधों के भाग, इसमें आपको लिखना है। जैसे कि फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स है, जैसे ब्रिंजल करी है। ठीक है, ब्रिंजल करी है, इसका संघटक और स्रोत क्या है, बैंगन है, ब्रिंजल से आता है। ठीक है, मिर्च मसाले के रूप में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे तेल है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, फ्रूट से आती हैं। अब ऑयल है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन है, और भी कई तरह के जो वो होते हैं, ये ऑयल होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सीड से आते हैं। तो यही कुछ हमें संघटक बताने हैं, स्रोत बताने हैं, और कुछ जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो बताने हैं। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको वही फिल करना है। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी गई है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। मतलब आपके आसपास में अनजान पौधे अगर आपको पता नहीं है उनके बारे में और परीक्षण करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। कुछ खा के वो करने लगते हैं, मुंह में लगाने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, काफ़ी विषैले होते हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पे। अपना एक्टिविटी नंबर 4 हमारी कहती है, एक मिनट,
हाँ, एक्टिविटी नंबर 4 कहती है कि फ्रॉम ऑल दी फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट दी फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट आर सोन इन टेबल। मतलब कि 1.3 में जो आपने सूचीबद्ध किया है सभी खाद्य पदार्थ, उनमें से संगठकों को छाटिए, इंग्रेडिएंट्स को छाटिए जिनका जो मुख्य स्रोत है वो प्लांट है। ये जो पौधे हैं इनके किन भागों से ये प्राप्त होता है, और जो ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ और पौधों के भाग को सारणी नंबर 1.4 के अनुसार भी सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है। अब हमारी आती है एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में हमारा क्या बोला गया है कि टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। मतलब कि लिखा हुआ है कि आप कुछ चने और कुछ मूंग के सूखे बीज लीजिए, अब उनको एक कंटेनर में रखिए और उसमें आप पानी डाल दीजिए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन दी वेजल। मतलब लिखा हुआ है कि अगले दिन जल को पूरी तरह आप निकाल देंगे तो बीजों को ग्लास में रहने दीजिएगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि रैप देम, हाँ जैसे कि लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ फिर लिखा हुआ है कि इसमें जब आप निकालेंगे ग्लास में रहने देंगे तो उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। क्या आप जैसे कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे जो मूंग होते हैं या फिर चना हो गया कि काफ़ी टाइम तक वो अंकुरित नहीं होते हैं, मतलब कि बीज से वाइट नहीं निकलता है। तो इसमें उसी के बारे में बात करी गई है कि नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कंप्लीटली, लीव दी सीड इन द वेजल, और फिर उसको रैप कर देना है हमें एक किसी क्लोथ में, हमारा कॉटन का क्लोथ है उसमें आप रैप करके रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आपने ये सब काम किया है तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। तो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, मतलब कि वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड स्प्राउटेड। मतलब कि जो हमारा वो स्ट्रक्चर बन जाता है हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा स्प्राउटेड मूंग है, मतलब कि हमारा अंकुरित मूंग है या फिर हमारा अंकुरित चना है। समझ में आया? आप लोग बोलते नहीं है कि आज सुबह में स्प्राउट्स खाए हैं, तो जो ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको बोलते हैं स्प्राउट्स। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं स्प्राउट्स निकले हुए हैं तो आपको उसको अच्छे से फिर से धो के एक गीले कपड़े में ढक करके अगले दिन के लिए उनको छोड़ देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कवर्ड विद वेट क्लॉथ, मतलब कि उनको छोड़ दें एक, मतलब उनको गीले कपड़े में ढक करके छोड़ दें। फिर लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है फिर आप नेक्स्ट डे देखें कि उसमें क्या जो बीज हैं क्या अंकुरित हुए हैं, मतलब छोटा सा अंकुर दिखाई देता है या नहीं देता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी। मतलब आप कुछ इनको स्नैक्स टाइप से भी बना सकते हैं, आप बॉयल करके खा सकते हैं, इसमें कुछ मसाले मिर्च मसाले मिला करके भी स्वादिष्ट बना करके आप इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब ये तो हमारी बात हो गई इन सब मामले में। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, मतलब जो हनी है वो हमारा कहाँ से आता है, शहद कहाँ से आता है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने जो मधुमक्खी होता है उसका जो छत्ता है वो आपने कभी देखा है। फिर लिखा हुआ है कि बीज का फिर लिखा हुआ है बिहाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, मतलब वहाँ आपने कभी कुछ ऐसा छत्ता देखा है जहाँ पे मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। फिर लिखा हुआ है कि बीज कलेक्ट नेक्टर, मतलब स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, और फिर क्या करती हैं इसको कन्वर्ट कर देती हैं हनी में एंड स्टोर करती हैं अपने हाइव पे। क्या आपने कभी ये चीज़ें देखी हैं कि जो हमारी ये मधुमक्खियाँ हैं इनका छत्ता आपने देखा है, ये भिनभिनाया करती हैं, देखा ही होगा। जो मधुमक्खियाँ हैं ये फूलों से मकरंद, मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्टर, इसको बोलते हैं मकरंद। ठीक है, स्वीट जूस मतलब मीठा रस एकत्रित करती हैं और ये एकत्रित करके फिर अपना जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है, उसमें इसको स्टोर करती रहती हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ फिर लिखा हुआ है कि फ्लावर एंड देयर नेक्टर
many be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाई बीज एज हनी। मतलब लिखा हुआ है कि जो हमारा ये जहाँ जो छत्ते में भंडारित करती हैं फूल जो है और उनका जो मकरंद है वर्ष के केवल कुछ समय तक ही उपलब्ध रहता है। जो मधुमक्खियां हैं जो ये मकरंद होता है जो नेक्टर होता है इसका भंडारण कर लेती हैं ताकि इनका पूरे साल तक का उपयोग किया जा सके। और जो ये हमारा छत्ता होता है इनमें मधुमक्खियों के द्वारा जो ये शहद इकट्ठा किया जाता है, मतलब जो इनके लिए तो वो भोजन होता है, ठीक है, वो भोजन इकट्ठा किया जाता है उसका हम शहद के रूप में उपयोग कर लेते हैं, वो यहां पर लिखा हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे है कि व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब जंतु क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाँ, यू will be aware of the food the animal eats. What about other animal? Have you ever observed what the squirrel, pigeon, lizard or a small insect may eat और एज देयर फूड। लिखा हुआ है कि क्या आपने घर के आसपास या आपने घर पे पालतू पशु को देखा है जिसकी आप देखभाल करते हो, केयर करते हो, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है। फिर आपको इनकी जानकारी भी अच्छे से होएगी। क्या अगर आपके घर में है तो पता होगा कि ये क्या खाते होंगे, कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीड़े को खाना खाते हुए देखा है या नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि स्क्वायरल, एक मिनट, जो ये स्क्वायरल है ये देखिए ईटिंग नट्स, ये नट्स खा रही है, ठीक है। जो गिलहरी है ये अखरोट इसमें हुए खाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बारे में बात हुई है। अब हमारी एक्टिविटी नंबर 6 आ जाती है। एक्टिविटी नंबर 6 में किस बारे में बात करी गई है पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, एक मिनट, सॉरी, the type of food they eat it also given, fill in the blank in the table। मतलब लिखा हुआ है, जो ये यहाँ पर टेबल दी गई है, लिखा हुआ है कि 1.5 में अनेक जंतु के नाम आपको लिखे हुए दिखेंगे और इनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थान जो है उनकी आपको पूर्ति करनी है। जैसे कि ये एनिमल नेम है, बफेलो है, कैट है, तो इनके कुछ नाम लिखे हुए हैं कि जो बफेलो है ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है खाती है और गेंस खाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो हमारा कैट है ये स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है और मिल्क खाती है, पीती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के खाए जाने वाले भोजन के नाम लिखे हैं और जीव के नाम लिखे हैं। आपको क्या फिल करना है, रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाता है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगती है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 7 में। 7 में लिखा हुआ है कि हैव अ लुक अगेन टेबल नंबर 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप। मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट में यहाँ पर सारणी जो दी गई है उसमें आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिखना है जो हमारे प्लांट वगैरह ही खाते हों या फिर प्लांट से रिलेटेड जो चीज़ें खाते हों, और जो ये हमारे प्लांट से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। मतलब कि जो हमारे एनिमल्स खाते हैं उसमें लिखना है आपको जो एनिमल जो लोग एनिमल्स खाते हैं, जो चीज़ें एनिमल जो चीज़ें खाती हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, जो एनिमल के रूप में चीज़ें खाई जाती हैं वो आपको ग्रुप नंबर 2 में लिखनी है, जिनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। और जो दोनों चीज़ खाते हैं मतलब कि बोथ चीज़ खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोरस, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं पूरा लिखा क्या हुआ है। तो आपको ये पूरी प्रिपेयर करनी है टेबल, और इसमें आपको यहाँ पर हर्बीवोरस के बारे में लिखना है, ये कार्निवोरस है और ये ओमनिवोरस है, ओके। अब देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ये कुछ 3 तरह के टाइप्स होते हैं, पता है ना। शाकाहारी किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं हर्बीवोरस को।
मांसाहारी किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कॉर्निवोरस को, और सर्वाहारी हम बोलते हैं किसको? ओमनिवोरस को। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये खाने के टाइप्स हैं ये दो टाइप हैं, भोजन के रूप में, दूसरा जंतु के रूप में। जैसे आप शाकाहारी होते हैं तो पौधों से संबंधित चीजें खाते हैं, और अगर मांसाहारी होते हैं तो जंतुओं में जैसे चिकन है, मटन है, फिश है, ये खाते हैं, है ना। तो इन सब से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बताई थी। अब बात आती है खाने पीने की, तो मुख्य तरह के 3 लोग होते हैं, एक हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और एक ओमनिवोरस। जो जीव जंतु या मनुष्य पौधों से संबंधित चीजें खाते हैं उनको हम बोलते हैं शाकाहारी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसको? खरगोश को ले लेते हैं, रैबिट, जिराफ हो गया, पांडा हो गया, हिरण हो गया। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? पौधों से रिलेटेड चीजें। अब कार्निवोरस में क्या क्या आता है? कार्निवोरस में जो हमारे मांसाहारी चीजें खाते हैं, जैसे साग है, मछली है, सांप है, शेर है, चीता है, ये हमारे मांसाहारी चीजें खाते हैं। ओमनिवोरस में क्या आता है? ओमनिवोरस में आती है जैसे छिपकली है, और जैसे दोनों चीजें जो खाते हैं, मतलब शाकाहारी मांसाहारी वो दोनों होते हैं, मतलब पौधों से रिलेटेड भी चीजें खाते हैं और हमारा ये जंतु से रिलेटेड भी चीजें खाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। छिपकली हो गई, रोबिन पक्षी हो गया, कौवा हो गया, सुअर हो गया, चूहा हो गया, कछुआ हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स क्यों बताया? ये मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए बताया क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें बस इन्हीं में कंफ्यूजन होती है। किसमें? अब देखिए बोल दिया जाएगा कि आपको इनमें से एक लिखना है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हिरण है, शार्क है, छिपकली है, कुछ इस तरीके के 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आपको ओमनिवोरस लिखना है। ठीक है, तो हिरण जो है वो ओमनिवोरस तो हो नहीं सकता, शार्क है वो ओमनिवोरस हो नहीं सकता, छिपकली जो है वो ओमनिवोरस है। ठीक है, तो बस इस तरह के कुछ हमारी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो जैसे खरगोश है, खरगोश हमारा प्लांट खाता है। ओके, अब मकड़ी है, मकड़ी हमारे, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मकड़ी को तो यार हमने कुछ खाते देखा नहीं, कीड़े ही खाती है, तो हाँ ये चीज आप मांसाहारी में लिखेंगे। और फिर आती है हमारा क्या? कौवा हो गया, सुअर हो गया, चूहा हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गई, तो ये आते हैं ओमनिवोरस में। ये हमारे प्लांट से रिलेटेड भी चीजें खाते हैं और हमारे मांस से रिलेटेड मतलब जंतु से रिलेटेड भी चीजें खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा बात हो गया इन तीनों के बारे में। अब जब ये तीनों आ गए तो ये तीनों किस तरह के हो गए? ये तीनों तो हमारे किसी चीज पे डिपेंड हो गए ना, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? परपोसी हो जाएंगे। मतलब कि दूसरों पे जो डिपेंड है तो उन्हीं को बोलते हैं परपोसी। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्वपोसी, मतलब ऑटोट्रॉपिक। अब ये हम सब लोग तो अपना डिपेंड हो जाते हैं इन पे कि हम लोग तो चलो प्लांट से ले लेते हैं, एनिमल से ले लेते हैं, इन सब से चीज़ें ले लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? प्लांट्स की, तो ये प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कहाँ से अपनी चीज़ों को बनाते हैं? सभी को पता होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट, इन सब से अपना ये एयर है, ये जो वाटर है, इन सब से अपना ये भोजन बनाते हैं, ये स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। परपोसी है कौन? हम लोग। जैसे अभी मैंने बताया हार्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? परपोसी हैं। समझ में आया? अब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या पहेली पूछ रही है। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग वाइल फिलिंग टेबल 1.6, मतलब लिखा हुआ है कि पहले जानना चाहती है कि साड़ी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। अब बताइए, आप खुद बताइए कि जो ये ह्यूमन है, हमारा जो मनुष्य है, वो क्या है? कॉर्निवोरस है या फिर हर्बीवोरस है या फिर हमारा ओमनिवोरस है? अब ये तो सभी को पता होगा कि हमारा जो मनुष्य है वो हमारा ओमनिवोरस है, मतलब वो सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाता है। ओके, नेक्स्ट है कि वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस, मतलब कि जो हमारा हम जानते हैं कि हमसे बहुत लोग ऐसे हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, मतलब कि जिनको अपना उतना पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, तो हमको मतलब ऐसे वेज अपनाने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे उपाय खोजने चाहिए, उनकी आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, मतलब कि ये पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें
ऐसा उपाय कर देना चाहिए जिनसे सुनिश्चित हो जाए कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो जाए। हमें जैसे कि देखिए लॉकडाउन में क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो अपने रास्ते निकालते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबको अपना भोजन मिल सके, कोई भूखा ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई है। अब हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाए हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड्स मतलब प्रमुख शब्द हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब संघटक, क्या होते हैं संघटक? जो हमारा फूड बनाने में काम आते हैं। एडिबल, एडिबल का मतलब क्या होता है? खाद्य। नेक्स्ट है नेक्टर, नेक्टर मैंने बताया था मकरंद, जो हमारा बीज से रिलेटेड था। नेक्स्ट है हमारा स्प्राउटेड सीड्स, मैंने बताया था अंकुरित बीज। नेक्स्ट है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, सभी को पता है। अब हमारे आते हैं कुछ समरी आती है, इसमें हम एक बार पढ़ते हैं क्या समरी में लिखा हुआ है। समरी में लिखा हुआ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। भारत में कई प्रदेशों में खाए जाने वाले जो भोजन है वो अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब भोजन की जो विविधता है वो अलग अलग रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब हर जगह एक ही भोजन थोड़ी ना खाया जाता है। नेक्स्ट है कि द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल, सही बात है कि हमारा जो भोजन होता है उसका स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? पौधे हैं और जंतु है, मतलब प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस, मतलब जो जंतु केवल हमारे पादप खाते हैं, जो प्लांट खाते हैं उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल मतलब उनको बोलते हैं कॉर्निवोरस। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर प्लांट्स एनिमल, एंड इनको बोलते हैं सर्वाहारी मतलब कि ओमनिवोरस। तो ये तो मैंने आपको समरी बता रखी है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, मतलब कि जो हमारे ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं क्या वो एक किस्म का ही भोजन के उनको आवश्यकता होती है? तो ऐसा नहीं है, ये मतलब नहीं है, नॉट, अलग अलग तरह के भी लोग खाते हैं खाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नेम 5 प्लांट एंड देयर प्लांट दैट वी ईट, मतलब कि 5 पौधों के आपको नाम लिखने हैं और इनमें कौन से पौधे हैं जिनके भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो चलिए हम फटाफट इनको भी लिख लेते हैं। ओके, तो आप नोटबुक निकाल लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप निकाल लीजिए। जैसे कि मैं बोलने जा रही हूँ, लिखा हुआ है मिनट, हाँ, लिखा हुआ है जैसे कि शुगर केन, ठीक है। अब जो शुगर केन है इसका हम क्या खाते हैं? शुगर केन का हम स्टेम पार्ट जो है वो कंज्यूम करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है हाइस्पेनिस लो, मतलब पालक है, इसका क्या है? इसका हम लीफ खाते हैं, पालक का लीफ ऑब्वियस है, सभी खाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, 5 प्लांट्स लिखे हैं। तीसरा अगर हम ले लेते हैं रेडिश या फिर कैरेट ले लेते हैं, तो ये रूट है। आप देखते हैं ना ये इसको कैसे निकाला जाता है, तो ये रूट होती है कैरेट और रेडिश, तो हम इसको रूट के हिसाब से खाते हैं, रूट इसका पार्ट कंज्यूम करते हैं। फोर्थ अगर हम ले लेते हैं कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, तो अगर हम फूल गोभी को ले लेते हैं तो इसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्लावर खाते हैं। फिर लास्ट में है मैंगो ट्री या एप्पल प्लांट, इसके हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। तो देखिए फ्रूट, फ्लावर, रूट, लीफ और स्टेम, हमारे ये 5 चीज़ें आ गई हैं और 5 चीज़ों के मैंने आपको फ्रूट्स वो स्रोत भी बता दिया कि कहाँ कहाँ से आप क्या खा सकते हैं। शुगर केन उसका स्टेम है, स्पेनिस है इसका लीफ खा सकते हैं, कैरेट रेडिश है इसका रूट खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर इसका फ्लावर खा सकते हैं और मैंगो ट्री एप्पल मतलब इसका फ्रूट खा सकते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट द गिवन कॉलम बी। अब इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमारा प्राप्त होता है ऑल और एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क है एनिमल है, कर्ड है एनिमल है, पनीर है एनिमल से आता है, घी एनिमल से आता है। नेक्स्ट लिखा है स्पेनिश, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है? ये हमारे ऑल वेजिटेबल्स हैं, तो हमारा ये ऑल वेजिटेबल्स में लग जाएगा। लॉयन एंड टाइगर्स, ये क्या है? ये हमारे ईट अदर एनिमल्स होते हैं, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। और जो हर्बीवोरस होते हैं ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, मतलब कि ये हैं शाकाहारी। समझ में आया? अब हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में करना है, पहला लिखा हुआ है टाइगर इज अ बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, मतलब कि टाइगर जो है ये एक कार्निवोरस है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट जो खाता है उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पैरट ईट ओनली प्रोडक्ट, कौन सा पैरट प्रोडक्ट खाती है? प्लांट से रिलेटेड चीज़ें खाती है, तो ये पैरट का हमारा 3rd नंबर आंसर सही हो गया।
मतलब कि प्लांट हो गया 3rd नंबर का। फिर लिखा हुआ है कि दी दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गॉट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, मतलब कि जो मिल्क है वो हम इन सब एनिमल से प्राप्त करते हैं। लास्ट इज दैट लिखा हुआ है कि वी गेट शुगर फ्रॉम कहाँ से हम करते हैं, हम करते हैं शुगर केन से। ओके, तो हमारा ये 5 नंबर इसका आंसर, 5 नंबर का आंसर शुगर केन हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कुछ हमारी एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको सॉल्व कराई है। अब यहाँ पर अलग ही तरह की चीज़ें हैं जो ना, मतलब जो बच्चे हैं 6th क्लास से उनके लिए बात करी गई हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी मैंने आपको आज बताया है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया है, सभी को पता है बेसिक चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। बेसिक चीज़ें अगर हमें क्लियर नहीं हैं तो फिर क्या ही, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अगर बेसिक ही नहीं आता होगा तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर हमें बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है हमारी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होएगी। हमें आगे जितनी बड़ी बड़ी भी चीज़ें दे दी जाएंगी तो हम कुछ इनको कनेक्ट करके कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए टेलीग्राम के लिंक ले लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।